हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सूप स्पोकन क्लासेस। आप सब तो जानते ही हैं, बिना इंग्लिश वोकाबुलरी के इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश वोकाबुलरी नहीं आता है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो जरूरी है वो है इंग्लिश वर्ड कलेक्शन करना। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके सामने ऐसे ही कुछ वर्ड रखे हैं और जो वर्ड के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी रखा गया है जो आप जरूर सीख पाएंगे। और साथ में मैं इंग्लिश सेंटेंस के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी बता रही हूँ। और शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगी, अगर आप जो बेल बटन है उसको अगर प्रेस करना भूल गए हैं तो उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनईजी। अनईजी मीन्स बेचैन। मतलब कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत नर्वस फील करते हैं या घबराहट आ जाती है अपने आप में, तब उस समय हम लोग अनईजी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम अनईजी इन माई माइंड अबाउट द फ्यूचर। भविष्य को लेकर मैं बेचैन हूँ। कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली मीन्स तुलनात्मक। जब किसी एक दो व्यक्ति के साथ तुलना किया जाता है तब हम लोग कंपैरेटिवली शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी हैज़ बीन कंपैरेटिवली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग हर। वो उसे बनाए रखने में तुलनात्मक रूप से सफल हो रही है। ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे गेहूँ पिसवाना हो गया या मसाला पिसवाना हो गया, तब ऐसे जगह पर हम लोग ग्राइंड का यूज़ करते हैं। जैसे ग्राइंड द स्पाइसेस, मतलब मसालों को पीस लो। बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा। जैसे कोई राज्य हो गया या कोई गांव हो गया या सिटी हो गया जो मतलब तरक्की नहीं कर पाए, पीछे ही रह गए, उस जगह के लिए हम लोग बैकवर्ड शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज स्टिल बैकवर्ड, मतलब कि देश का यह हिस्सा अभी भी पिछड़ा हुआ है। वेस्ट। वेस्ट का मतलब बेकार या बर्बाद। जैसे कभी कभी होता क्या है, हम लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं, ना इधर के काम हो पाता है ना उधर के हो पाता है। तब ऐसे जगह पर हम लोग वेस्ट मतलब बर्बादी के लिए या बेकार चला गया जो समय, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि दैट कंप्यूटर क्लास वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम। वो कंप्यूटर क्लास समय की बर्बादी थी। नूरिश। नूरिश मीन्स खाद डालना। जैसे जो किसान लोग होते हैं अपना फसल उगाने के लिए खाद डालते हैं या पेड़ पौधे में खाद डाला जाता है, तब हम लोग नूरिश शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि दे नीडेड टू नूरिश देयर प्लांट सीड्स विथ वाटर एंड सनलाइट। उन्हें पानी और सूरज की रोशनी के साथ साथ बीज बोने के लिए खाद की ज़रूरत थी। विजडम। विजडम्स का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या ज्ञान। तो जैसे कि विदाउट विजडम ए पर्सन कैन नॉट मेक द बेस्ट डिसीजन। ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ निर्णय नहीं ले सकता। डेलीशियस। डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। जैसे हम लोग किसी के घर खाना खाने गए और वो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेलीशियस फूड। जैसे कि दिस केक इज़ डेलीशियस विथ क्रीम। इसका मतलब है ये केक क्रीम के साथ स्वादिष्ट है। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। जैसे घर में क्या होता है, हम लोग मान लीजिए अचानक कहीं पर गए हैं और वो रास्ता सही नहीं है और रात हो गई हम लोग को मतलब फिरते हुए, तो उस समय क्या कहते हैं परिवार वाले, जे अभी मत जाओ, आपके लिए अभी सुविधाजनक नहीं है ये रास्ता। तो ऐसे समय के लिए हम लोग कन्वीनियंट वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। एस्लीप। एस्लीप मीन्स सोते हुए। जैसे कि हम लोगों ने सुना होगा जो सोते हुए बच्चों को जगाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एस्लीप शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे सी वॉज स्टिल एस्लीप एट नाइट, वो रात से अभी तक सो रही है। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी। जैसा हम लोग कभी कभी कुछ
आशा करते हैं जो हमारा एक अच्छा रिजल्ट होगा, या नौकरी देते हैं तो नौकरी होगा या नहीं होगा ये भी सोचते हैं। तब कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं जो नहीं आपको ये नौकरी लग जाएगी या आप अच्छा रिजल्ट करोगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग ऑप्टिमिस्ट शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई मदर इज़ एन इनक्यूरेबल ऑप्टिमिस्ट, जैसे मेरी माँ एक लाइलाज आशावादी है। इंटायर मीन्स संपूर्ण, जैसे जब कभी हम लोग अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं या समय को पूरा काम पे लगाते हैं तो ऐसी जगह पर हम लोग इंटायर शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव वेस्टेड एन इंटायर माई डे ऑन दिस, मैंने इस पर पूरा दिन बर्बाद किया। हेजिटेट मीन्स संकोच करना, जैसे हम लोग कोई नए जगह पर जाते हैं और जब हम लोग को वहाँ पर एक साथ सबको बैठ के खाना देते हैं तो हम लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं खाना खाने में। तो इस जगह पर हम लोग हेजिटेट शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच ना करें। डेस्पिरिएट मीन्स बेकरार या हताश, जब हम लोग हताश हो जाते हैं ऐसे जगह पर हम लोग डेस्पिरिएट शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज डेस्पिरिएट, वो हताश था। अलाइव मीन्स जीवित या जिंदा रहना, जैसे ही इज़ अलाइव नाउ, वो अभी जीवित है।